अपने सारे बैग स्टोरेज से, और ये रही हमारी सारी शॉपिंग। और अब हम धीरे धीरे करेंगे पैकिंग शुरू न्यूजीलैंड के लिए। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। वेलकम टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। सो हॉलीडे से पहले हमेशा इतना हौश पौश रहता है। सो हमने कर ली थी हमारी सारी शॉपिंग। मैंने करवा लिए थे अपने बाल थोड़े से कर्ल्स, और फिर मैंने अपने नेल्स वेल्स भी करा लिए थे। और अब आ गया था हमारा एयरपोर्ट का दिन, और हम निकल गए थे हमारी एयरपोर्ट आउटफिट के साथ एयरपोर्ट पे। सो वी आर गोइंग टू न्यूजीलैंड। आपने ये टाइटल से ऑलरेडी पढ़ लिया होगा। न्यूजीलैंड मेरी और गुरमीत की वन ऑफ द ड्रीम डेस्टिनेशन है, क्योंकि हमने इतना सुना है, लोग कहते हैं ये इतनी ब्यूटीफुल कंट्री है। सो सुबह सुबह हमने हमारी फ़्लाइट ले ली थी और हम पहुंच गए थे न्यूजीलैंड के। और जैसे ही हमने एंट्री ली थी, इतने ब्यूटीफुल व्यूज़ ऊपर से ही स्टार्ट हो गए थे। सो वी वर रियली एक्साइटेड। ओके गाइस, सो हमने एंट्री ले लिया न्यूजीलैंड के एयरपोर्ट पे। पीछे है हमारे ऑल प्लेन्स, ये रहे हमारे पतिदेव। और अब हम एक्साइटेड है थोड़ा सा एयरपोर्ट से बाहर निकलने के लिए एंड टू एक्सप्लोर न्यूजीलैंड। सो सिडनी से हमारी फ़्लाइट 3 घंटे की थी, और हम पहुंच गए थे हमारे फर्स्ट एयरबीएनबी जो था प्रिंसेस वॉफ में। और ये रहा हमारा एयरबीएनबी का टूर। सो ये था हमारा हॉल, उसके सामने था हमारा बेडरूम जो क्लोज भी हो सकता था, और फिर था हमारा ये किचन जो फुल्ली इक्विप था। उसके सामने थी हमारी ये सुंदर सी बालकनी। हमारे वॉशरूम में। सो ये रहा इसका शावर एरिया, और ये रहा इसका वॉशिंग मशीन और ड्रायर। ये रहा हमारा वॉशरूम, और वॉशरूम में सारे टॉवल्स है, हेयर ड्रायर है, थोड़े एक्स्ट्रा टॉवल्स है, और यहाँ पे हमें डेंटल किट भी दी है। सो वैसे तो मैंने और गुरमीत ने हमारे टूथब्रश और टूथपेस्ट ये सब ऑलरेडी ले लिया था, बट आई एम रियली हैप्पी कि इन्होंने डेंटल किट प्रोवाइड किया है। एंड देन थोड़े से टिश्यूज़ है, एंड आई वॉज सो सरप्राइज टू सी दिस। सो इन्होंने हमें दिया है छोटू सा लॉन्ड्री पाउडर, अगर हमें हमारे कपड़े धोने हो। सो दैट इज़ सो कूल। सो ये था इसके वॉशरूम का टूर, एंड ऑनेस्टली इट्स रियली नाइस। हम जाते हैं इसके बेडरूम के तरफ। सो बेडरूम में भी इन्होंने 2 रीडिंग लैम्प्स दिए हैं, उसके साथ साथ दोनों जगह पे ये वायरलेस चार्जिंग है। सो दैट्स कूल कि दोनों लोग अपना चार्जिंग कर पाए। यहाँ पे ये प्यारी सी पेंटिंग है, यहाँ पे ये हॉल का पूरा व्यू है, और इस साइड इन्होंने दिया है थोड़ा सा वार्डरोब, एंड आई विल शो यू हाउ इट लुक्स। कुछ ऐसा वार्डरोब दिखता है। इसमें 2 बाथरोब है, अगर किसी को अपने कपड़े इस्त्री करने हो तो उसका बोर्ड और इस्त्री है। थोड़े से एक्स्ट्रा पिलो है। यहाँ पे मैंने अपने ऑलरेडी लगेज रख दिया और थोड़ा सा गंद मचा दिया, बट उसे हम इग्नोर करेंगे। और इस साइड भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टोरेज है। अगर मैं रूम की बेस्ट पार्ट की बात करूँ तो वो है स्लाइडिंग डोर। सो ये ओपन लेआउट का रूम है कि अगर आप अपना डोर खुला रखोगे तो आप पूरा हॉल एक्सेस कर सकते हो, बट अगर आपको ज़्यादा प्राइवेसी चाहिए तो आप यहाँ से ये दरवाज़ा बंद कर सकते हो और वहाँ से वो डोर्स बंद कर सकते हो। और मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये मिल गई आपको प्राइवेसी। सो आपका रूम अच्छे से बंद हो गया, एंड यू कैन हैव योर गुड नाइट स्लीप। अब हम आ गए हॉल में, एंड ऑनेस्टली हॉल इतना ज़्यादा प्रिटी है, और जो भी आपको सामान चाहिए हो सकता है अपने हॉलीडे पे, हर चीज़ यहाँ पे दी हुई है। और फिर हम चले गए ऑकलैंड सिटी के दर्शन करने। सो हमारा जो स्टे है ये प्रिंसेस वॉफ में लोकेटेड है, जो हिल्टन के बिल्कुल पास था, और इसकी लोकेशन काफ़ी सेंट्रल थी। सारे मॉल, रेस्टोरेंट्स, कैफ़े इसके काफ़ी पास थे। हमारे सामने ये म्यूज़ियम भी था। सो फर्स्ट स्टॉप था हमारा ये सार्डीन। हमने सोचा हम थोड़ा सा खाना खा लेंगे यहाँ पे, बट अभी ये खुला नहीं था। सो उन्होंने कहा कि आप बाद में आ सकते हो। सो यहाँ से निकल के हम चले गए दूसरे कैफ़े में, जहाँ
यहाँ पे अभी भी वो ड्रिंक्स और ये सब सर्व कर रहे थे। सो हमने ले लिया थोड़ा सा खाना, थोड़ी सी ड्रिंक्स, और हमने एंजॉय किया हमारा फर्स्ट बियर ऑफ ऑकलैंड सिटी। और उसके साथ हमने खाना भी ले लिया था। हमने लिया था मैक्सिकन नाचोस, गार्लिक पिज़्ज़ा, बारबेक्यू और चिकन पिज़्ज़ा, और सारा अपना खाना एंजॉय किया हमने इस व्यू के साथ। सो ये हमारे प्रिंसेस वॉफ के पीछे पूरा डार्लिंग हार्बर है, यहाँ से लोग अपना बोट लेते हैं और इसके आसपास काफ़ी अच्छे अच्छे कैफ़े है। सो थोड़ा सा हमने और फ़ोटोज़ वीडियोज़ खींचे, और इतना सुंदर यहाँ पे दिन हो रखा था, सो बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे थे। फिर हमने थोड़ी सी वॉक की और फिर हम चले गए यहाँ के आसपास के मॉल को और सिटी को एक्सप्लोर करने। सो काफ़ी बिजी ऑकलैंड सिटी है। ऐसा कहा जाता है कि ऑलमोस्ट मे बी 80-90% ऑफ लोग इसी नॉर्थ आइलैंड की सिटी में बसे हुए हैं, और जो साउथ आइलैंड है वो ऑलमोस्ट पूरा खाली है। ये काफ़ी सिमिलर था सिडनी सिटी से, भी बिजी था, बट यहाँ की सिटी हमारी सिटी से फिर भी बहुत ड्राइवेबल थी। अगर किसी को भी कार चलानी है, कम रूल्स है, कम ट्रैफिक है। सो ये हमने नोटिस किया, थोड़ा सा डिफरेंट था। जब हम सिडनी सिटी में होते हैं काफ़ी बार हम प्लान करते हैं कि चलो अपनी सिटी को एक्सप्लोर करें, बट काफ़ी बार वो बोरिंग हो जाता और वो हॉलीडे वाली फीलिंग नहीं आती। सो यहाँ पे हम मेक श्योर करना चाहते थे कि हम बिल्कुल टूरिस्ट की तरह सिटी को घूमें। सो हम वॉक पे जा रहे थे। तो पहले हमने थोड़ी सी क्वीन स्ट्रीट को एक्सप्लोर किया। सो ऑकलैंड की क्वीन स्ट्रीट पूरी की पूरी शॉपिंग स्ट्रीट है। यहाँ पे इतने सारे ब्रांड्स है और हर लोग यहाँ पे शॉपिंग के लिए आते हैं। यहाँ की ये बस भी काफ़ी कूल लग रही थी और काफ़ी बिल्डिंग्स भी हाई राइज थी। वैसे हमारा प्लान था हम स्काई टावर को भी एक्सप्लोर कर रहे, बट हमने स्किप किया क्योंकि ये सिडनी के सिमिलर ही था। बट इफ़ यू आर इन ऑकलैंड सिटी यू शुड डेफिनेटली ऐड दैट टू योर लिस्ट। और फिर हम चले गए थे लिटिल क्वीन स्ट्रीट। यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी छोटे छोटे कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट थी। और सिटी को एक्सप्लोर करते करते हमें इतना सुंदर हिडन स्पॉट मिल गया। सो बेसिकली ये 31 लेवल पे रूफटॉप बार था। यहाँ से पूरे सिटी के इतने अच्छे व्यूज़ आ रहे थे और ये पूरी फुल पैक जगह थी, बट लकीली हमें टेबल मिल गया था। सो हमने थोड़ी सी यहाँ पे ड्रिंक्स ली, थोड़ा सा फूड खाया। यहाँ से प्रिंसेस वॉफ के और सारी क्रूजेज़ के भी इतने अच्छे व्यूज़ आ रहे थे। ये वन ऑफ द बेस्ट स्पॉट है सनसेट के लिए भी। सो अगर आप ऑकलैंड सिटी में हो इसे भी डेफिनेटली मिस मत करना। ये था दूसरा वन ऑफ द फेमस कैफ़े फैट डोंकी करके, और यहाँ पे भी बहुत ही अच्छी लाइटिंग हो रही थी, अलग ही वाइब थी इसके अंदर भी। और फिर हमने थोड़ी सी फ़ोटोशूट किया। सो अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक की अपनी मेमोरीज़ के लिए। तो हमारा डे 1 बहुत अच्छा जा रहा है दोस्तों। हमने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की जो आपने देख ली होगी। और रात को हम आ गए अपने एयरबीएनबी में थोड़ा सा रिलैक्स करने। हमने लगा लिए थे थोड़े से गाने, वाइब बना ली थी। रात को हमने थोड़ा सा टीवी देखा था, थोड़ी सी मूवीज़ देखी थी। थोड़े से हम टायर्ड भी हो गए थे, तो बाद में हम सो भी गए थे। बट हम इतना एंजॉय कर रहे थे हमारा फर्स्ट डे। जब हम हमारी खुद की सिटी में होते हैं, इवन दो हम पॉज करना चाहते हैं, बट हमेशा काम ये वो होता है। सो ये हॉलीडे में हम रियली वी वांटेड टू गिव ईच अदर टाइम। थोड़ा सा रात को फिर हमारा मन हुआ कि हम तो हॉलीडे पे है, क्यों जल्दी सोना। तो हम चले गए थे हमारे आसपास के नाइट के बार्स को एक्सप्लोर करने। हम पहुँच गए थे यहाँ पे लाइव एट डेनीज, और यहाँ पे इतना अच्छा म्यूज़िक बज रहा था। और उसके बाद हमने लाइट डिनर कर लिया था सार्डीन में। और आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। मैं पार्ट 2 जल्दी ही लाऊंगी, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन। बाय।